नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग वरयान है, करण बव है शाम को 5:45 तक, फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों 6:58 का था और सूर्यास्त का समय आज शाम 5:23 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का ये जो दिन है ये मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। बहुत आनंद का मंगलदायक दिन है। इस दिन कुछ अच्छे कोशिश करते हैं, अच्छे एफर्ट्स आप करते हैं तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आज का राहु काल 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दर्शकों 11:50 से दोपहर 12:31 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको पूरी तरीके से टालना है। ये है 4 बजे और 4:42 पर। इनको पूरी तरीके से टालिएगा क्योंकि इसमें अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो परिणाम विपरीत मिलेगा और आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी हो तो बहुत छोटा सा इसका एक परिहार है, सरल सा, उसको करके जाइए। करना क्या है, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाइए, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान कर प्रार्थना कीजिए कि दिशाशूल की तरफ मैं यात्रा पर निकल रहा हूँ, मेरे साथ रहिए, यात्रा को मंगलमय सुरक्षित बनाइए। इस प्रकार से अगर आप परिहार करके इस दिशा में जाते हैं तो आप सुरक्षित आते हैं, कार्य सिद्ध करके आते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 9:34 से दोपहर 12:11 तक, फिर दोपहर 1:29 से दोपहर 2:47 तक, फिर शाम को 6 से 8:47 तक। ये तीनों कालखंड का सदुपयोग कीजिए। इसमें कोई अच्छे एफर्ट अगर आप करेंगे तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके परिणाम भी अनुकूल ही मिलें। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर। छोटे छोटे उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत करते हैं। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जो कि कुछ इस प्रकार है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तशोषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। बहुत ही सुंदर अर्थ है, ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन में इसको उतारना है। इसका गहन अर्थ ये है कि यात्रा के समय, प्रवास में या कहीं दूर देश में जो आपका ज्ञान है, आपकी विद्या है, आपकी स्किल्स है, वो एक मित्र के समान आपका साथ देती है। जहाँ आपको सूझबूझ से बात करनी हो, जब हम प्रवास में रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमको बहुत सोच समझ के सूझबूझ से बात करनी होती है क्योंकि वहाँ का लोकाचार भी समझना होता है। वहाँ आपका जो ज्ञान है, आपकी बौद्धिकता है, आपकी विजडम है, आपकी सूझबूझ है, वही कार्य करती है, वही आपका आधार बनती है। ऐसे ही आपके घर में आपकी जो पत्नी होती है, आपकी धर्म पत्नी, वो आपकी सबसे बड़ी मित्र होती है क्योंकि उसी से आप अपने हृदय के सारे भेद बताते हैं। कोई समस्या होती है तो सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी से आप सलाह मांगते हैं मित्रवत, और वो मित्रवत सलाह भी देती है और आपके भेद को अपने तक ही सीमित रखती है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे विशिष्ट उपायों पर जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत सरल सरल समाधान देते हैं, जिनको करके आप उन समस्याओं से बाहर भी निकलते हैं और प्रगति पथ पे सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आपको सबसे पहले भगवान सूर्य को गुड़ और कुमकुम मिले हुए जल से अर्घ देना है और फिर सूर्य नमस्कार करें अगर आपको आता है तो, और फिर 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें और 5 पाठ आप राम रक्षा स्तोत्र के करें। ये पूजा आप सुबह सुबह कर लें। फिर दोपहर 4:30 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में छोटे छोटे बच्चों को आज आप सर्दी के कपड़े दिला दीजिए, यानी जो विंटर वेयर होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, जैकेट, स्वेटर, इस तरह के जो छोटे छोटे बच्चों को आप 1 बच्चे 2 बच्चे जितनी आपकी क्षमता है उतने निर्धन जरूरतमंद बच्चों को आप ये दिला दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं, सुबह की पूजा और शाम का ये दान, तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुकून, सफलता के साथ सुखी, स्वस्थ, समृद्ध बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह विपरीत फल दे रहे हो या फिर 7.5 या ढैया परेशान कर रही हो, शनि का दोष चल रहा हो या मंगल पीड़ा दे रहा हो, मांगलिक दोष हो जिसकी वजह से क्रोध या रक्त विकार आपको परेशान कर रहे हो,
ऐसी कोई भी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है तो आपको नित्य श्री हनुमान जी की एक विशेष उपासना करनी चाहिए। इसके लिए करना क्या है कि आज से आप पूजन शुरू कर दें और इस पूजन में सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे एक नारियल और मावे की मिठाई अर्पित करें। अपनी जो भी पीड़ा आपके साथ चली आ रही है, चाहे वो गृह पीड़ा है, आपके भीतर के विकार परेशान कर रहे हैं, कोई लोग परेशान कर रहे हैं, वो कह दें। फिर घर आकर सबसे पहले गणेश जी की पंचोपचार से पूजा करें, फिर हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करें और फिर नित्य हनुमान जी के 12 नाम स्तोत्र का कम से कम 51 पाठ आपको नित्य करना है। स्तोत्र इस प्रकार है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिएगा। यह इस प्रकार है, हनुमान अंजना सुनु वायुपुत्रो महाबले रामेष्टे फाल्गुन सखा पिंगलाक्षो अमित विक्रम है उदधि क्रमणश्चैव सीताशोक विनाशके लक्ष्मण प्राणदाता चे दशग्रीवस्य दर्पहा द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने स्वापकाले पठे नित्यं यात्रा काले विशेषतः तस्य मृत्यु भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ये भगवान श्री हनुमान जी के 12 नाम हैं। इनको जो व्यक्ति करता है पूजा के दौरान और यात्रा के दौरान, उसकी यात्रा मंगल में होती है, उसको कभी अनिष्ट नहीं होता है, कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है, कोई ग्रह पीड़ा उसके जीवन में नहीं आती है, कहीं कोई संकट नहीं आता है, कोई शत्रु उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और लगातार अगर आप करते रहेंगे तो भगवान हनुमान जी आपके जीवन में अपनी प्रेजेंस आपको बार बार दर्शाएंगे भी। तो दर्शकों, ऐसे ही घर में अनावश्यक कलह बनी रहती हो या नित नए विवाद सामने से चलकर आपके जीवन में आते हो, या फिर आप अनुभव कर रहे हैं कि आपके अधिकतर काम होते होते रह जाते हैं, यानी अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई एफर्ट्स करते हैं, 90% 99% पे जाके कार्य रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में बनती है तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए और एक विशेष मंत्र से आपको अपने जीवन में साधना उपासना शुरू कर देनी चाहिए। करना सिर्फ इतना है आपको कि नित्य 2 बेसन के लड्डू, देसी घी में बने हुए हों 2 बेसन के लड्डू, ये बहुत ज़रूरी है, और 108 दुर्वांकुर यानी दुर्वा, 108 दुर्वा लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं। सबसे पहले भगवान को धूप दीप दिखाकर और इन लड्डुओं का भोग अर्पित करें भगवान को और अपने मन की सारी पीड़ा, अपनी समस्या भगवान को कह दें। उसके बाद में जो 108 दुर्वा आप साथ लेके गए थे, एक एक दुर्वा आपको उठाकर भगवान गणेश जी के सामने रखनी है इस मंत्र के उच्चारण के साथ। 108 दुर्वा होगी तो 108 जाप इस मंत्र के हो जाएंगे। इस प्रकार की साधना कम से कम 11 दिन आप अगर करते हैं तो समस्त समस्याओं का अंत होगा, इसमें रत्ती भर भी कोई संदेह नहीं है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, विशेष मंत्र है, सटीक और तीव्रता से कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्लोम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लोम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो दूर मेरे कलेश। मंत्र को फिर से समझिए, ओम ग्लोम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लोम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो दूर मेरे कलेश। 108 जाप, 108 दुर्वांकुर, 11 दिन करके देखिए, चमत्कार आपके जीवन में ना हो तो बताइए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक नीरव जी की। 15 अप्रैल 1990 का जन्म है, 4:30 बजे झुंझुनू। और प्रश्न है, क्या व्यापार करें, काम धंधा क्या करें। नीरव जी, 10th भाव में नीच का चंद्रमा है। 10th हाउस होता है काम का, धंधे का, वर्क का, और उसके नेचर का, नेचर को डिनोट करता है। ऐसे में चंद्रमा वहाँ बैठ गया, चंद्रमा यानी अस्थिरता, तो आपको ये स्थिति स्थिर चित्त से काम नहीं करने देती। ऊपर से मंगल, वो भी शत्रु क्षेत्री है। अब मंगल कौन है? आपके 10th हाउस का मालिक, कर्म भाव का मालिक। तो सबसे पहले तो इस मंगल को बलि कीजिए। तो नित्य हनुमान जी की पूजा उपासना साधना करनी चाहिए आपको। आज ही हमने हनुमान जी की एक विशिष्ट साधना बताई है, इसको आप अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। साथ साथ आपके स्पष्ट रूप से आग्नेय कोण दूषित दिख रहा है, आपका जो मकान है, आपका घर है, उसका अग्नि कोण दूषित दिख रहा है, ये आपको जन्मपत्री बता रही है। तो किसी योग्य वास्तुविद द्वारा उसे ठीक करवाइए। अब काम आपको क्या करना चाहिए? तो काम है आपको कॉस्मेटिक्स का काम आप कर सकते हैं, रेडीमेड कपड़ों का कर सकते हैं, या पैक्ड वाटर जो पानी की बोतल आती है, या कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, जूस सेंटर, इस तरह के काम आपको करने चाहिए। इनमें आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हम करते हैं, जो सत्संग हमने किया आज, उसको अपने जीवन में अक्षर से उतारेंगे, जिससे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वरमय होगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन हम और ही बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी? उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है दोस्तों 4 दिसंबर 2022। नंबर 4 यानी कि राहु का अंक है। राहु मतलब कि बुद्धि। बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है राहु का वो सब 1 से लेकर मूलांक तक पे पड़ता है, बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। हर एक अंक के साथ उनकी अपनी एक अलग संबंध हैं, जिनका प्रभाव किस प्रकार से निकल कर आता है ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो दोस्तों आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 4 दिसंबर 2022 कैसा गुजरेगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। कहा जा रहा है लव। आज आपको अपना पूरा ध्यान अपने लॉजिक से हटा के अपने हार्ट चक्र पे लाना होगा। अपने हृदय चक्र के भाव पर आज आपको पूरा ध्यान देना होगा। और जितना अधिक प्रेम और करुणा के भाव से आज आप जिएंगे, उतना ही अधिक आप कहते हैं ना सक्सेस को प्राप्त करेंगे। हम जिस सक्सेस की बात करते हैं ना दोस्तों, वो केवल और केवल धन से नहीं है या फेम से नहीं है, बल्कि वो सक्सेस कि थोड़ा भी आपके पास है और आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप आनंदित हैं, वही वास्तविकता में सुख है। तो आप उस सुख की आज प्राप्ति करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आज का जो दिन है, चूंकि आप हृदय चक्र पे आप भाव करने वाले हैं, तो आपके लिए गाइड किया जा रहा है आपको कि यम जो है बीज मंत्र है हृदय चक्र का, तो यम का जितना अधिक आप उच्चारण करेंगे, आज आप और भी ज्यादा आज की एनर्जीज का उपयोग कर पाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन यानी कि 4 दिसंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 2 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है जेंटलनेस। आपसे कहा जा रहा है आज कहीं ना कहीं देखिए ग्रीन कलर भी आया है, तो हार्ट चक्र से ही आपका भी रिलेटेड आया है। और कहा जा रहा है कि आज कुछ परिस्थिति आपके समक्ष ऐसी आ सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो या फिर एंगर आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस कार्य को आप अपने अनुसार कराना चाह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आए, लेकिन आपको क्या करना है? आपसे कहा जा रहा है कि परिस्थिति चाहे कितनी ही विपरीत हो, कितना ही क्रोध आ रहा हो, लेकिन आपको अपने प्योर भाव को नहीं छोड़ना है। वो भाव क्या है? जेंटलनेस। करुणा के भाव में रहें, बड़े ही शांत भाव में रहें, प्रेम के भाव में रहें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 4 दिसंबर 2022। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए हमें आज गाइड कर रही हैं। डांस का कार्ड है। मैं आपसे क्या कह रही थी कि आज का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो सोल इफ़ेक्ट है वो आपके हार्ट चक्र पे ही आ रहा है। तीनों कार्ड्स अभी तक जो हमने रीड किए हैं, तीनों मूलांक के, वो हृदय चक्र के आसपास ही आ रहे हैं। और ये कार्ड भी जो है ये भी आपसे यही कह रहा है कि आज का दिन जो है वो मूलांक 3 के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ हंसते खेलते आज का दिन गुजरेगा। कहीं ना कहीं किसी मांगलिक उत्सव में आज जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के बहुत अच्छा समय है। परिवार के साथ, अपने प्रेमी जनों के साथ आज आपको समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिला के कहूँ तो काम से कहीं अधिक आपका ध्यान आज परिवार की तरफ रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 4 दिसंबर 2022 के लिए। मूलांक भी है 4 और तारीख भी है 4 और हमसे कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशंस। आपसे कहा जा रहा है कि आज एक प्रकार का सरप्राइज आपको मिल सकता है।
पूरे ब्रह्मांड ने कहीं ना कहीं आपके लिए वो सरप्राइज प्लान किया है। हो सकता है कि आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो जिसकी आप पिछले कई दिनों से जो है प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी चाहे जॉब के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ओवरऑल आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। एक अनएक्सपेक्टेड जो है ना आपको गिफ्ट मिल सकता है, एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो जो भी कुछ आज आपको प्राप्त हो उसको खुले दिल से स्वीकार करें और कहीं ना कहीं अपने आप को रिसीवर बनाएं। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं परमात्मा को, और आप इसके लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 4 दिसंबर 2022 मूलांक 5 के लिए। हमसे कहा जा रहा है सेक्रेड स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको थोड़ा सा पॉज देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले जो भी कोई आपके कार्य हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपने हड़बड़ी की तो अपने बनते कामों को आप बिगाड़ लेंगे। आज आपको बहुत ही शांति से आज का दिन व्यतीत करना है और सही समय की प्रतीक्षा करनी है। अब सही समय का अर्थ ये नहीं है कि आज भी सही समय नहीं है, बल्कि आज का टाइमिंग क्या कह रहा है? आज का टाइमिंग आपको धैर्य सिखा रहा है। साथ ही साथ आपको ये बता रहा है कि जो भी कोई कदम आप कल उठाने वाले हैं, जो भी कोई डिसीजंस आप लेने वाले हैं, जो भी कोई काम करने वाले हैं, आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसके ऊपर अपनी नज़र डाल लीजिए, एक बार फिर से उसको रीचेक कर लीजिए। उसके बाद आप कल आगे बढ़िए। तो कोई विशेष काम आपको आज नहीं करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो उसको आप आगे के लिए टाल दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 4 दिसंबर 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है, चेंज का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज एक बहुत खूबसूरत परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। परिवर्तन को खूबसूरत मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जो भी कुछ हमें पता नहीं होता या हम जिस चीज़ को नहीं जानते, हम एक अनजान भय से ग्रसित हो जाते हैं उस बदलाव के लिए। तो आपको मैंने कहा है कि खूबसूरत बदलाव मतलब कि जो भी कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ जाने वाला है, कहीं ना कहीं दीर्घकालीन आपके लिए वो लाभदायक रहने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको जिससे एक्सेप्ट करना है। ये बदलाव कैसे आ सकता है? अगर आप जॉब में शिफ्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, आप अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहते हो, जो भी कुछ एक चेंज, और साथ ही साथ अपने थॉट प्रोसेस में या खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पर अगर आप काम कर रहे हैं तो भी एक सकारात्मक बदलाव आज आपकी ज़िंदगी में है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 4 दिसंबर 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत ही बेहतरीन है अपने कार्यों में आगे बढ़ने के लिए। अभी तक जो भी आपने धैर्य से काम लिया, जो भी आपने प्रोसेस किया, जो भी आपने प्लानिंग की अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके ऑफिशियल कोई प्रोजेक्ट हो या आपका व्यवसाय का कोई कार्य हो, जो भी कोई काम है आपकी लाइफ के, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, अगर आपने अच्छा खासा R&D कर लिया है, बहुत मेहनत कर ली है, तो अब उस पर क्रियान्वयन करने का समय है। अगर आपने आज आलस से किया तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा समय है। आपके अच्छे अच्छे कार्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, कार्यों में आपको गति मिलने वाली है। किसी भी तरह से आलस्य का आज आप त्याग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 4 दिसंबर 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ध्यान रखना है। किन चीज़ों से? चापलूसों से आज आपको खुद को बचाना है। विशेष तौर पर ऐसे लोगों से आज आपको खुद की रक्षा करनी है और बहुत ही ध्यान रखना है जो सामने तो बहुत ही अच्छे बने हैं लेकिन वास्तविकता में वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर सकते हैं, आपकी जड़ काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान देने की आज आवश्यकता है। अपने मन की बात आपको सबसे शेयर नहीं करनी है। देखिए, जो भी कोई आपकी दिक्कत है, जो भी कोई आपकी परेशानी है, वो किसी से शेयर करने पे ठीक तो होगी नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि शेयर करने के बाद वो परेशानी आपकी सॉल्व हो जाए। तो जो भी आपकी परेशानी है वो केवल उसी से कहें जिस पर आपको पूरा पूरा यकीन हो, क्योंकि आज लोग आपकी परेशानी को समझने के बजाय मज़े लेने वाले मूड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी चीज़ों को आज आप गुप्त रखें जितना अधिक हो सके और शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचें। इसका मतलब साफ है, कोई विशेष काम आज के दिन आपको नहीं करना है।
आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 4 दिसंबर 2022। हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 9 के लिए गाइड कर रही हैं। डांस का कार्ड है, हंसते खेलते आज का दिन गुजरने वाला है। कहीं ना कहीं आपको किसी मांगलिक उत्सव में आप पार्टिसिपेट करेंगे, लोग आपके साथ बहुत अच्छा फील करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी कंपनी लोगों को अच्छी लगेगी। अगर हम ऑफिशियल बात भी करते हैं तो भी ऑफिस में देखेंगे आज आप अपने आप को लोगों से घिरा हुआ पाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत आकर्षण आज आपके अंदर रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।